जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूँ तौसीफ़ अहमद अमान अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़रीन, मैंने एक बड़ी अहम बात करनी है और टू द पॉइंट बात करनी है। कुछ लोग हैं जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ाहिर बात है जज्बा है लोगों में, और लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद करें, उनकी हेल्प आउट करें, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग बस ऐसी मुँह उठा के जा रहे हैं सामान लेके, और उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ उन लोगों को चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, किस तरह की चीज़ें उनके काम आ सकती हैं। जब सैलाब आया होता है, पानी इर्द गिर्द मौजूद होता है, तो क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताना है ना। ये है जी, सबसे पहले तो आपने जो है खुश्क ईंधन उनको पहुंचाना है। अब वो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, उनको खुश्क ईंधन में माचिस चाहिए, लकड़ी चाहिए, सोलर लैंप चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि खुश्क ईंधन में आती हैं। और वहाँ पे ज़ाहिर बात है उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है, और दूसरी जो दीगर ज़राए हैं वो काम नहीं करते। अच्छा जी, दूसरी बात ये होगी कि खुश्क खुराक उनको चाहिए। पका हुआ खाना ज़रूरी नहीं है उनके लिए, और ज़ाहिर बात है वो ख़राब भी हो जाता है बहुत जल्द। अगर आपने भी पकाया और आप कई घंटों बाद उनके पास पहुँचा रहे हैं तो खाना फ्रेश नहीं रहता। तो खुश्क खुराक को चाहिए उनको, और जो उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम भी आ सके, जिसमें आप भुने हुए चने कह लें, निम्को कह लें, बिस्किट्स कह लें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पकी पकाई ना हो। अगर आप पका रहे हैं तो फिर फ़ौरन से उन तक पहुंचाएं ताकि वो उस टाइम खा लें। और जो खुश खुराक होगी वो उनके पास स्टॉक भी हो सकती है, वो किसी वक्त भी खा सकते हैं अगर खाना उनके पास नहीं पहुंच रहा। अच्छा जी, ये हो गया जी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिले सिलाए कपड़े उनको देने हैं। अनस्टिच कपड़े आपने उनको नहीं देने, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है इस तरह का कि वो कपड़े सिएँ और फिर पहने। तो सिले सिलाए आपने कपड़े देने हैं। फिर उसके बाद साफ़ पानी, नलके काम नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी सैलाब आता है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है तो बिजली काट दी जाती है, तो पानी के कोई ज़राए नहीं है। तो साफ़ पानी उनको दें, और जो खड़ा हुआ पानी है वो गंदा पानी है। और फिर तीसरी बात ये जी कि जो शूज़ हैं वो उनको बंद और ऐसे शूज़ ना दें जो कि बहुत अच्छे होते हैं, उनको सिर्फ प्लास्टिक के चप्पल दें। पानी में वही काम आते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द पानी है और उन्होंने उस पानी में जाना है बार बार। तो अगर बंद शूज़ होंगे, या बंद शूज़ भी हों तो ऐसे हों जो कि वाटर प्रूफ हों और वाटर में चल सकते हों। फिर इसके साथ आपने करना ये है जी कि चादरें और रज़ाइयाँ, क्योंकि जनूबी पंजाब के ऐसे इलाके जहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होगी, लेकिन आप साफ़ चादरें उनको दें और प्लास्टिक की शीट दें, क्योंकि वो एक तो खैमों में रह रहे होते हैं, बारिश हो जाती है, पानी आ भी सकता है। तो कम से कम ऐसी शीट्स हों, खैमे के ऊपर हो या ख़ुद से ऊपर ले लें, तो वो बारिश और वो पानी से बच सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक की शीटें हैं, तरपाल हैं, मच्छरदानी है, ये उन तक पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वो खुले आसमान तले होते हैं नीचे, और मच्छर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे होते हैं, उनको मच्छर भी काटते हैं और बीमारियों का सबब भी बनते हैं। तो आप उनको बचाने के लिए मच्छरदानियाँ भी दें ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत मुतासिर हुए हैं, बच्चों के लिए जो खुश्क दूध है, और क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर वो जो दूध, कच्चा दूध है वो लेकर आ रहे हैं, उसको उबालना एक मसला है, रखना एक मसला है। तो खुश्क दूध दें या पैकेट वाले दूध उनको ला के दें। और बच्चों के लिए स्पेशली आप बिस्किट्स वहाँ पर दें, टॉफ़ियाँ वहाँ पर दें, चॉकलेट्स वहाँ पर दें, ऐसी चीज़ जो कि वो स्टोर कर सकते हो और किसी भी वक्त वो खा सकते हो जब उनको भूख लगे। तो बच्चे भी भूख से बिलक रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो बड़े फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चे बर्दाश्त नहीं करते भूख को। तो आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है और ये चीज़ें आपने वहाँ पर लेके जानी है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि इमदादी रज़ाकार बड़े बड़े इदारों के वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनका तजर्बा है, वो ये बताते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं उन लोगों के। अहम चीज़ थी तरपालें, टेंट्स, और जो अशियाए खुरनोश है वो बड़ी महंगी हो गई हैं। जो मुनाफाखोर लोग हैं ना, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं और ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि जब कोई कौम पे आफत आए या कोई त्यौहार हो तो वो चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं जानबूझ के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मुनाफा है वो 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना लें। 2 गुना से भी मना किया गया है। बहाना क्या है जी, सैलाब आया है, फसल हो ही नहीं रही जी, सब्ज़ी आ नहीं रही, मार्केट में शॉर्ट हो गई, इसलिए हमने 10 गुना बढ़ा दी है। यार, है कोई आप लोगों को शर्म? लोग मुनाफाखोरी में और जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं उनके लिए बड़ी सख्त वईदें हैं। ये मैं अहादीस बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो शख्स जो मुनाफाखोरी करता है वो ख़ताकार है। फिर एक जगह पे अहादीस मिलती है, आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि वो मलून है। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर तीसरी एक बड़ी बात आती है कि जो ये कौम करती है उसको भूख, अफलास, गुर्बत, जज़ाम की बीमारियों में अल्लाह ताला मुब्तला कर देते हैं। यानी कि इस्लाम जो हमें इतना अच्छा हमारा दीन है, दीन एहसन है, उसने हमें क्या कुछ नहीं सिखा दिया। एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हर चीज़ का हल मौजूद है, लेकिन हम उसको छोड़ के एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जो कि तबाही का रास्ता है। फिर उसके बाद
जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, उनकी जो कौम तबाह हुई थी उसकी बड़ी वजह यही थी, एक तो शिरक थी और दूसरी नाप तोल में कमी थी, इसलिए वो कौम ही हलाक कर दी गई है। तो खुदा का नाम लें, पहली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। पहली इस तरह की जो आफतें हैं सैलाब की सूरत में, कोरोना की सूरत में, बीमारियों की सूरत में हमारे ऊपर आ रही हैं, खुदा का नाम है, इससे सीखें आप लोग। ये भी याद रखें कि आप मुनाफाखोरी करके, नाप तोल में कमी करके आपको कोई इसका मुनाफा नहीं हो जाएगा। वक्ती तौर पे आपको मुनाफा नज़र आ रहा होगा, लेकिन वही आपका नुकसान का बाइस भी बन रहा होगा, ये भी आप सोचें। तो मुश्किल की इस घड़ी में जहाँ पर लोग उनकी इमदाद करना चाह रहे हो तो वहाँ पर खैमे महंगे कर दिए गए हैं। वहाँ पर जो ग्रोसरी के आइटम हैं, जो लोग एक पैकेज बना के उन सैलाबज़दगान की मदद करना चाहते हैं, जो पहले 2-2, 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार के मिल जाते थे, वो अब 10,000 पे रेट पहुँच गए उनके। फिर इसी तरीके से जो उनके लिए शीट्स, प्लास्टिक शीट्स काम आती हैं, वो महंगी कर दी गई हैं। चादरें, दरियाँ उनके लिए महंगी कर दी गई हैं, जो कि उनके काम आ सकती हैं सैलाबज़दगान के लिए। तो खुदारा आप लोग खुदा का खौफ करें। आप लोगों ने अल्लाह को जान भी देनी है, अल्लाह के सामने हाजिर भी होना है। तो इस कौम पर तरस खाएं, यहाँ पर ईद हो, यहाँ पर रमज़ान हो, आप लोगों ने छुरियाँ बाहर निकाल लेते हैं और ज़िबा करते चले जाते हैं और आपको कुछ पता नहीं होता कि यार हम क्या कर रहे हैं कौम के साथ, और यही चीज़ बेबरकती का बाइस बनती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।